हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। Fill in the blanks. When two rays join at their end points and dash is formed. जब दो रेज अपने एंड पॉइंट्स पे ज्वाइन करती हैं, क्या फॉर्म होता है? एक एंगल फॉर्म होता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड। एंगल्स लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड। जो एंगल्स 90 डिग्री से लेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इनके आंसर्स करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। In your previous chapter, you have learned about basic geometrical ideas such as point, line segment, ray, angles, and curves. These all are elements of geometrical shapes. You can notice them in doors, windows of your houses, flyovers, and cars. Every object in this universe has a definite shape and a definite geometrical figure. These geometrical figures can be easily understood by the best use of geometrical instruments. In this chapter, we shall be dealing with measurement, comparison of line segments and angles. We will also learn about types of angles, perpendicular lines, classification of triangles on the basis of sides and angles, types of polygons including quadrilaterals, regular and irregular polygons. तो अभी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया के बारे में पढ़ा। हमने पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, इन सब के बारे में पढ़ा। तो ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स है ज्योमेट्रिकल शेप्स की। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? अब हम इनसे कैसे डील करते हैं, इनके मेजरमेंट और इनको कैसे कंपेयर करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन यूजिंग अ रूलर. A ruler is a geometrical instrument which is used to measure the length of line segments and to draw the line segment. On one edge of the ruler, centimeters are marked, and on the other edge, inches are marked. Each centimeter is divided into 10 equal parts, and each part represents a millimeter. रूलर क्या है? एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लाइन सेगमेंट्स की लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं या उसको ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। रूलर के एक एज पे सेंटीमीटर्स मार्क होते हैं और दूसरे एज पे इंचेस मार्क होते हैं। सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर पार्ट क्या होता है? 1 मिलीमीटर के इक्वल। लेट्स लर्न हाउ टू मेजर अ लाइन सेगमेंट एबी। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करते हैं। पुट द रूलर इन सच अ वे दैट इट्स जीरो मार्किंग इज प्लेस्ड ऑन ए। तो हम रूलर को इस तरीके से रखेंगे कि उसकी जो जीरो मार्किंग है वो ए पे पॉइंट करेगी। Now place the edge of the ruler along the line AB. अब जो रूलर की एज है उसको लाइन AB के अलोंग हम पुट करेंगे। Read the marking on the ruler which coincides with B. अब हम रूलर पे मार्किंग देखेंगे जो B से कोइंसाइड करेगी। वो जो मार्किंग हुई वो मेजरमेंट होगा लाइन सेगमेंट AB का। तो हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर लाइन सेगमेंट मिलती है हमें 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। ए पॉइंट को 0 मार्क पे रखेंगे, देन बी कहाँ पे कोइंसाइड करिए? 4 पे, तो इसकी मेजरमेंट कितना हो गई? 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेथड इज बाय अ डिवाइडर एंड रूलर। डिवाइडर और रूलर की हेल्प से कैसे करते हैं, हम कैसे इसको मेजर करते हैं वो देखते हैं। पुट वन एंड ऑफ डिवाइडर एट ए। डिवाइडर का एक एंड हम ए पे रखेंगे एंड ओपन द डिवाइडर सो दैट इट अदर एंड रीचेस बी। और दूसरा एंड कहाँ रखेंगे हम? तरीके से हम डिवाइडर को ओपन करेंगे कि दूसरा एंड पॉइंट बी पे रीच करे। Without disturbing the opening of the divider, put it on the ruler in such a way that one of its ends falls at 0. अब डिवाइडर के ओपनिंग को हम बिना डिस्टर्ब करे हम उसको रूलर पे रखेंगे इस तरीके से कि उसका एक एंड 0 पे फॉल करे और फिर चेक करेंगे कि दूसरा एंड कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो हम दूसरे एंड की रीडिंग को मार्क करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी रीडिंग क्या है? 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी ए बी। टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कहीं पे भी हमने एक पॉइंट ले लिया सी। मेजर द लेंथ। अब हम लेंथ मेजर करेंगे ए बी, ए सी एंड सी। क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है? ये आपको चेक करना है और इससे आप क्या कंक्लूड करते हो ये बताना है। तो आप जब इसको चेक करोगे तो आप देखोगे यस, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी। सबको मेजर करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे रिजल्ट को। इफ ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, अगर ए बी लाइन सेगमेंट है और सी उस के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट है,
देन मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट का मेजर उस दो स्मॉलर लाइन सेगमेंट्स के मेजर के सम के इक्वल होगा। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं इफ द मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट, अगर लाइन सेगमेंट का मेजर दो स्मॉलर लाइन सेगमेंट्स के मेजर के इक्वल होता है। वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एफ एंड ए जी, आपको वेरीफाई करना है कि क्या डी मिड पॉइंट है सी एफ एंड ए जी का। तो हमने देखा डी हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा डी पॉइंट है। तो हमने देखा सी डी का मेजरमेंट कैसे निकला, 4 - 3, दैट इज सी डी इज 1 यूनिट। फिर हमने डी एफ चेक किया, डी एफ इज 6 - 4, दैट इज 2 यूनिट्स। तो डी मिड पॉइंट नहीं है क्योंकि एक 1 यूनिट के गैप पे और दूसरा 2 यूनिट के गैप पे है। इसी तरीके से आप ए जी को चेक करें। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। We have earlier learned the two lines in a plane either intersect at a point or they are parallel. Thus, two lines which do not intersect each other, even on being endlessly produced, are known as parallel lines. तो अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि प्लेन पे टू लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे। तो जो दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनको इंडेफिनिटली एक्सटेंड करने पे भी वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो इस फिगर में हमें यहाँ पे लाइंस एल एंड एम गिवन है जो क्या है, पैरेलल लाइंस। इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और रीड कैसे करते हैं। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। यू ऑल नो दैट रेज और लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, पार्ट ऑफ लाइंस हैं। तो रे एंड लाइन सेगमेंट्स ऑन दीज पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो इस पैरेलल लाइन पे जो रे और लाइन सेगमेंट्स होंगी वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। नाउ लेट अस सी टू नॉन इंटरसेक्टिंग रेज। अब दो नॉन इंटरसेक्टिंग रेज की बात करें अगर, यहाँ पे ए बी एंड पी क्यू, ये दो नॉन इंटरसेक्टिंग रेज हैं, बट जब हम इनको एंडलेसली एक्सटेंड कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। दिस शोज दैट लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर नॉट पैरेलल। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस से जो हमने, नॉन इंटरसेक्टिंग रेज से जो हमने लाइंस प्रोड्यूस करी हैं वो पैरेलल नहीं है। अब हमने दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट कंसिडर करी, mn एंड xy, बट व्हेन दे आर एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली, जब हम इनको एक्सटेंड करें इंडेफिनिटली तो हमने क्या देखा, फिर हमें पैरेलल लाइंस नहीं मिली। हमने क्या कंक्लूड किया कि सारी रेज एंड लाइन सेगमेंट्स जो पैरेलल लाइंस में वो पैरेलल हैं, बट जो लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग रेज या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट से बनेंगी वो पैरेलल नहीं हमेशा। एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइंस। अब देखते हैं ट्रांसवर्सल से दो पैरेलल लाइन पे जो एंगल बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। कंसिडर टू पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है एम एंड एन, और एल क्या है, एक ट्रांसवर्सल है दोनों लाइंस पे। एंगल्स क्या क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, 2 एंड 5, 3 एंड 6, 4 एंड 7, 1 एंड 8। ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर व्हेन वी मेजर, जब हम प्रोटेक्टर की हेल्प से इनको मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सब क्या है, आपस में इक्वल है। इनके बेसिस पे हमने कुछ प्रॉपर्टी डिटरमाइन करी है। फर्स्ट इज वी कैन से दैट फॉर पैरेलल लाइंस के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, 4 5 1 एंड 6। जब हम इनको मेजर करेंगे तो हमने देखा कि ये भी इक्वल है। इससे एक और प्रॉपर्टी क्या आई कि इट कैन बी सेड दैट ऑल्टरनेट एंगल्स जो ट्रांसवर्सल से बनते हैं तो पैरेलल लाइंस वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 1 एंड 5, 4 एंड 6। तो जब हमने इनको मेजर किया प्रोटेक्टर से, हमने इनका सम किया तो हमने देखा 1 + 5 इज 180, 4 + 6 इज 180। तो क्या प्रॉपर्टी हमने फाउंड करी, इट इज फाउंड दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो सम है ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे दो पैरेलल लाइंस के, वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। मतलब ये एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पे 1 एंड 5, 4 एंड 6 ये कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। हमने क्या कंक्लूड किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होती हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। Conclusively, we can say that if a transversal cutting two lines satisfy any of the following conditions, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है तो वो इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। और अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है तो वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर
एंगल CBD इज 70 डिग्री। यहाँ पे ये CBD, तो CBD हमें क्या गिवन है, 70 डिग्री गिवन है। एंड एंगल BEF हमें क्या गिवन है, 110 गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या M N के पैरेलल है या नहीं। हमने देखा BEF इज 110, ये हमें गिवन है। तो हमने क्या किया, BEF प्लस BEH इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। BEF प्लस BEH ये किसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, 110 वाला। एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग रही है। तो हमने एंगल फाइंड आउट किया, 180 डिग्री में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 70 डिग्री। मतलब BEH हमारे पास कितना आ गया है, 70 डिग्री आ गया है। BEH इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो नाउ CBD एंड BEH आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब CBD और BEH क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये दोनों ही इक्वल हैं 70 डिग्री के, तो हम बोल सकते हैं कि M is parallel to N। In the adjoining figure C is parallel to D। अब इस फिगर में C और D पैरेलल हैं, तो हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या गिवन है कि C is parallel to D एंड एंगल 130 डिग्री एंड X, ये दोनों कैसे हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री होने चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, X और 130 डिग्री किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ऐसे हमने X की वैल्यू फाइंड आउट करी, दैट इज 50 डिग्री। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड इफ लाइन P इज पैरेलल टू Q। तो अब इस फिगर में आपको फाइंड करना है कि क्या P Q के पैरेलल है या नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा लाइन P पैरेलल टू Q के लिए हमने क्या देखा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 6 प्लस 120 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। तो हमने एंगल 6 की वैल्यू फाइंड आउट करी, वो आ गई 60 डिग्री। नाउ एंगल 2 इज 30 डिग्री, बट एंगल 6 के इक्वल नहीं आया। तो लाइन P इज नॉट पैरेलल टू लाइन Q। ये दोनों एंगल्स इक्वल आने चाहिए थे, बट ये इक्वल नहीं आए हैं, तो लाइन P इज नॉट पैरेलल टू लाइन Q। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर्स नेम द लाइन सेगमेंट्स दैट आर पैरेलल। तो अब इस फिगर में आपको वो लाइन सेगमेंट्स बताने हैं जो पैरेलल है। यहाँ पे दिख रहा है कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स पैरेलल है, FD एंड AC ये आपस में पैरेलल हैं। देन AF एंड CD ये पैरेलल हैं। इस तरीके से आप सारे लाइन सेगमेंट्स बताएंगे जो पैरेलल हैं। फाइंड इन फिगर A गिवन बिलो इफ द रेज एंड फिगर B इफ द लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल। तो अब इस फिगर में हमें चेक करना है कि क्या ये रेज और क्या ये लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं या नहीं। हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम जब इसको इनडेफिनेटली यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे इन रेज को, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मतलब ये पैरेलल नहीं है। ऐसे ही जब हम इन लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करेंगे, फाइनाइटली हम इनको एक्सटेंड करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये भी इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो ये भी पैरेलल नहीं। आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइंस इन द फॉलोइंग फिगर। तो अब इस फिगर में आपको पैरेलल लाइंस आइडेंटिफाई करनी है। तो कैसे पैरेलल लाइंस आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे देखा ये हमारे पास है 50 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, दिस 60 डिग्री एंड दिस इज 130 डिग्री। ये 60 डिग्री है। इस एंगल को हम अगर x लेट कर लें, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास होगा x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब हम ये x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो हमने क्या देखा, ये x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई और यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल है, ये दोनों इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो हम बोलेंगे n इज पैरेलल टू p। इस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर m इज पैरेलल टू n। इस फिगर में हमें गिवन है कि लाइन m n के पैरेलल है और लाइन l इस पे ट्रांसवर्सल है। तो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x, y एंड z की। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये 100 डिग्री है, नेक्स्ट ये z है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है ये क्या है, एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो वी नो दैट 100 डिग्री प्लस z किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा ड्यू टू लीनियर पेयर फॉर्मेशन। तो z किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो z की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, 80 डिग्री। इस तरीके से हमें और क्या फाइंड आउट करना है,
हमें y भी फाइंड आउट करना है एंड x भी फाइंड आउट करना है। तो वैसे आप ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट्स यहाँ पे AB इज पैरेलल टू CD एंड इट इज पैरेलल टू EF। इसी तरीके से यहाँ पे हमें पैरेलल लाइंस गिवन है और आपको x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे ही आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सेम यहाँ पे हमें गिवन है लाइन L इज पैरेलल टू N एंड इट इज फर्दर पैरेलल टू M। ये सारी लाइंस पैरेलल हैं, तो आपको इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे इनको फाइंड आउट करेंगे, ऐसे इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग टू लाइन सेगमेंट्स, तो लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करने का मतलब हम देखेंगे कि कोई रिलेशन क्या है उनकी लेंथ के बीच। तो हम उनको कैसे कंपेयर करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन से या डिवाइडर या फिर ट्रेसिंग से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। लाइन सेगमेंट कैन बी कंपेयर्ड इजीली बाय ऑब्जर्वेशन by placing a line segment below another line segment and judging the length visually। तो हम ऑब्जर्वेशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट को दूसरी लाइन सेगमेंट के नीचे हम रखेंगे और उसको विजुअली हम उसको जज करके हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, कंपेयर करेंगे। वर्किंग रूल्स क्या होंगे, ड्रॉ टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, दो डिफरेंट लेंथ की लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे, लेबल करेंगे उनको और एक लाइन सेगमेंट को दूसरी लाइन सेगमेंट के नीचे रखेंगे। अब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कंपेयर करके। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। In this method, we trace one line segment, say MN, on the tracing paper and place it on other line segment as shown in figure. Now it is clear that MN is shorter than EB. Tracing से कैसे compare करते हैं, हमने trace करी एक line segment for example MN, हमने इसको tracing paper पे रखा and place it on other line segment as shown in figure, और फिर हमने इसको दूसरी line segment पे रखा। यहाँ देखा MN this is the line segment और AB हमारी greater है, दिख रहा है कि MN क्या है, शॉर्टर है AB से। नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग अ डिवाइडर। ओपन द एंड पॉइंट्स ऑफ आर्म्स ऑफ द डिवाइडर सच दैट दे कोइंसाइड विद A एंड B रिस्पेक्टिवली। आपको डिवाइडर के आर्म्स को ओपन करना है इस तरीके से कि वो A और B से कोइंसाइड। अब उसको विदाउट डिस्टर्बिंग द रूलर प्लेस द डिवाइडर सो दैट द एंड पॉइंट्स ऑफ वन आर्म इज एट 0। अब उस डिवाइडर को हम रूलर के एंड पॉइंट्स पे हम रूलर पे रखेंगे इस तरीके से कि वो 0 पे कोइंसाइड करे उसका एक एंड, और फिर हम सेकेंड एंड पॉइंट को हम उसको मैच करके देखें। नाउ रीड द मार्क अगेंस्ट द एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड आर्म। हियर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज 4 सेंटीमीटर। नाउ एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल को हम प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करते हैं। प्रोटेक्टर क्या है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लेटर डी जैसा दिखता है। एंगल्स आर मार्क्ड फ्रॉम, इसमें एंगल्स मार्क होते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, एक एज पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरी तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी होते हैं। 0 क्या है, मिड पॉइंट है बेस लाइन का, जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन होती है उसका मिड पॉइंट। तो अगर हमें ABC एंगल को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे कि जो उसका मिड पॉइंट O है वो बेस लाइन का वो B पॉइंट से कोइंसाइड करे और बेस लाइन एग्जैक्टली ओवरलैप करे BC पे। फिर हम देखेंगे कि आर्म BA कौन से पॉइंट पे मार्क कर रही है। हमने देखा कि BA कहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, ये 50 डिग्री पे लाई कर रही है, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 50 डिग्री। कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, एंगल को भी हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, ट्रेसिंग या मेजरिंग से। पहले ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। सिंपली हम दो एंगल्स को देखेंगे तो दोनों एंगल्स डिफरेंट दिखेंगे हमें, मैग्नीट्यूड दोनों एंगल्स का डिफरेंट हो सकता है। देखेंगे कौन सा एंगल ग्रेटर है जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। यहाँ पे ऑब्जर्व करके ही हमें पता चल रहा है कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल PQR, बट ये तब पॉसिबल नहीं है जब इनमें डिफरेंस बहुत स्मॉल हो। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेसिंग से कैसे देखेंगे। ट्रेस वन ऑफ द टू एंगल्स से PQR। अब दो एंगल्स में से एक एंगल हमने PQR ले लिया, जिसको हमने ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस किया। अब उसको हम दूसरे एंगल के ऊपर प्लेस करेंगे इस तरीके से कि वर्टेक्स और बेस लाइन कोइंसाइड करे। हमें इससे पता चल जाएगा कि एंगल PQR क्या है, लेस है एंगल MKL से। नेक्स्ट इज बाय मेजरिंग। हम दोनों एंगल्स को हम मेजर करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। हमने देखा एक एंगल 82 डिग्री है, दूसरा 58 डिग्री है, तो सिंपली हम मेजर करके इनको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बेसिस में हम एंगल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्यूट एंगल, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस होगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं।
यहाँ पे हमें एंगल ABC गिवन है, ये एक एक्यूट एंगल है, इसका मेजरमेंट क्या है 55 डिग्री, जो 90 डिग्री से लेस है। नेक्स्ट इज राइट एंगल, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल होगा उसको राइट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे PQR क्या है, राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा है बट 180 डिग्री से लेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। MPN इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि इसका मेजरमेंट क्या है 135, जो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, एंगल जिसका मेजरमेंट इक्वल टू 180 डिग्री होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। तो एंगल AOB क्या है, ये स्ट्रेट एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा होगा बट 360 डिग्री से कम होगा उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। यहाँ पे 230 डिग्री क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है। कंप्लीट एंगल, एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री के इक्वल होता है वो क्या होगा, एक कंप्लीट एंगल होगा। तो एंगल AOA इज अ कंप्लीट एंगल। Riya is standing facing north. Which direction will she face if she turns through one right angle in clockwise direction? तो रिया अभी खड़ी है यहाँ पे, तो उसने फेस कर रखा है नॉर्थ साइड में। तो अब इन्होंने पूछा है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा अगर वो राइट एंगल एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगी। तो हमें पता चल रहा है कि वो यहाँ पे इस पोजीशन पे खड़ी है और उसका फेस है नॉर्थ साइड में। तो जब वो एक राइट एंगल टर्न करेगी तो उसका फेस किस साइड होगा, ईस्ट साइड। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन हाफ ऑफ अ राइट एंगल, हाफ ऑफ अ राइट एंगल में कितनी डिग्रीज हैं, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 6 राइट एंगल्स, 6 राइट एंगल्स मतलब 6 इंटू 90 डिग्री दैट इज 540 डिग्री। तो ऐसे आप इनको बताएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है x प्लस 3x प्लस 5x इसके इक्वल होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी दैट इज 40 डिग्री। ऐसे यहाँ पे हमने देखा x प्लस 2x प्लस 30 करेंगे ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज ये क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन, अब रेवोल्यूशन के टर्म्स में एंगल देखते हैं। Let us express the angles in terms of revolution on clock faces. When the hands of clock move from one position to other, they turn through an angle. Given figure shows various types of angles made by movement of our hand of a clock. तो यहाँ पे हम clock face की help से angles का देखते हैं in terms of revolution. 12 to 3 move कर रहे हैं मतलब एक right angle move हुआ है, मतलब 1/4 of a revolution. 12 to 6 मूव होने का मतलब 2 राइट एंगल्स दैट इज हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। 3 राइट एंगल्स होंगे 12 to 9 में 1/3 ऑफ अ रेवोल्यूशन। 12 to 12 इज 4 राइट एंगल्स मतलब पूरा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। 12 to 8 राइट एंगल मोर देन हाफ बट लेस देन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। राइट एंगल तो है, हाफ से ज्यादा है और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन से कम है। अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एंगल्स कैसे हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो सकते हैं, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ। डायरेक्शन इक्वल टू 90 डिग्री और 1 राइट एंगल। एंगल बिटवीन नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के बीच में कितना है 180 डिग्री या 2 राइट एंगल्स। तो हम डायरेक्शन की हेल्प से देखते हैं। नॉर्थ टू ईस्ट मतलब 1 राइट एंगल 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। नॉर्थ टू साउथ इज 2 राइट एंगल्स 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन। नॉर्थ टू वेस्ट is 3 right angles, 3/4 of a revolution. North to north is 4 right angles, 1 complete revolution. North to northeast, acute angle है less than 1/4 of a revolution. North to southeast, ये obtuse angle है 1/4 से ज्यादा है but 1/2 से कम है. North to southwest, ये reflex angle है 1/2 से ज्यादा है but 1 complete revolution से कम. Questions practice करते हैं. कंपेयर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स यूजिंग अ डिवाइडर। आपको क्या करना है, डिवाइडर की हेल्प से आप इन लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करेंगे। मेजर द लाइन सेगमेंट्स यूजिंग अ रूलर एंड डिवाइडर एंड राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। तो आप क्या करेंगे, इनको रूलर और डिवाइडर की हेल्प से इन लाइन सेगमेंट्स को मेजर करेंगे और फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लेंथ में अरेंज करेंगे। कंपेयर द लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर यूजिंग अ डिवाइडर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल्स। क्या करेंगे, इन सारे लाइन सेगमेंट्स को डिवाइडर की हेल्प से कंपेयर करेंगे
और फिर यहाँ पे सिंबल पुट करेंगे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का। कंपेयर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ ट्रेसिंग पेपर। आपको ट्रेस पेपर का यूज करके इनको कंपेयर करना। Measure the following angles and classify them as acute angle, right angle, obtuse angle and straight angle. अब इन एंगल्स को मेजर करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि ये एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है या स्ट्रेट एंगल है। एग्जाम्पल जब आप इनको मेजर करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, ये क्या होगा, ये एक राइट एंगल होगा, दिस विल बी एन एक्यूट एंगल। इस तरीके से आप मेजर करेंगे तो आप इनको फाइंड आउट करेंगे। वेरीफाई द फॉलोइंग केसेस बाय मेजरमेंट। अब इन केसेस को आपको वेरीफाई करना है मेजरमेंट से। पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ये वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले पी क्यू को मेजर करना, क्यू आर को मेजर करना, उनका सम करना और देखना कि क्या वो पी आर के मेजरमेंट के इक्वल है या नहीं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। आपको बताना है इनमें से कौन सा एंगल कौन सा। 170 डिग्री किसके इक्वल होगा, 170 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से ज्यादा है बट 180 डिग्री से कम है। 95 डिग्री क्या होगा, 95 डिग्री विल बी अगेन ऑब्ट्यूज एंगल। 360 डिग्री क्या होगा, ये एक कंप्लीट एंगल होगा। इस तरीके से आप ये बताएंगे। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द टाइम इज, अब आपको बताना है किस टाइप का एंगल फॉर्म होगा जब टाइम है 3 पीएम। 3 पीएम का होने का मतलब है, अगर हम इसको क्लॉक फेज से देखें तो 3 पीएम होंगे ऐसे, का मतलब ये कौन सा एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे ये फॉर्म होगा राइट एंगल। 12 एंड 3 के बीच में ये क्या होगा, राइट एंगल फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आप इसको बताएंगे। अब आपको क्या करना है, ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स को मेजर करेंगे और फिर आप ये सारी वेरीफाई करेंगे। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग, डिग्रीज बतानी है कितनी डिग्रीज होंगी। 1/5 ऑफ अ राइट एंगल, 1/5 राइट एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताएंगे कि कितनी डिग्रीज होंगी इसमें, हमें पता चलेगा कितनी डिग्रीज होंगी, यहाँ पे 18 डिग्री होंगी। इस तरीके से आप इसको बताएंगे। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक। अब आपको मेजरमेंट बताना है एंगल का इन क्लॉक के हैंड्स के बीच में। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों सेम 12 पर ही हैं, तो इनके बीच का मेजरमेंट कितना होगा ये आपको बताना है। यहाँ हम देखें तो इनके बीच का मेजरमेंट कितना है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे दिस इज 90 डिग्री, ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री है, दिस इज 180 डिग्री। इस तरीके से आपकी सारा मेजरमेंट बताएंगे। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एक्स का मेजरमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमें दिख रहा है ये कैसा ही राइट एंगल है, तो हमें पता है 38 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 डिग्री। ऐसे इसको करेंगे। ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग डायग्राम एंड स्टेट द काइंड ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द गिवन डायरेक्शन। इस डायग्राम को देख के आपको बताना है कौन सा एंगल फॉर्म होगा वेस्ट एंड साउथ के बीच में। हमें दिख रहा है वेस्ट यहाँ पे है, साउथ यहाँ है, इनके बीच में कौन सा एंगल फॉर्म होगा। हमें दिख रहा है इनके बीच में क्या फॉर्म होगा, वेस्ट और साउथ के बीच में यहाँ पे ये होगा राइट एंगल। नेक्स्ट इज ईस्ट एंड नॉर्थ। ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच में क्या एंगल फॉर्म होगा, दिस विल बी अगेन अ राइट। तो इस तरीके से आप बताएंगे कौन सा एंगल फॉर्म होगा। राइट द टाइप ऑफ एंगल इन द फॉलोइंग केसेस। तो अब हमें बताना है कौन सा टाइप ऑफ एंगल होगा। हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का हाफ कौन सा एंगल फॉर्म होगा, हमारे पास 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट रेवोल्यूशन में, कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री हो गया, तो ये कैसा होता है, ये हमारा एक कंप्लीट एंगल होता है। इस तरीके से आप ये बताएंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।